सो क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फिलामेंट बल्ब जिसका वोल्टेज और रेटिंग पावर भी गिवन है आपके पास इज टू बी यूज्ड इन 230 volt main supply. When the resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. Okay, the value of R. तो समझिए यहाँ पे क्या वर्क काम हो रहा है हमारे पास। अगर मैं बल्ब के बारे में देखूं, बल्ब पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। बल्ब, तो बल्ब के पावर गिवन है आपको कितना, 500 वॉट, और इसका वोल्टेज गिवन है बच्चों 100 वोल्ट। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, V² अपॉन पावर। तो V² 100 का स्क्वायर, और पावर यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है कितना, 500। तो सॉल्व करेंगे तो 20 ओम मिलेगा इसका रेजिस्टेंस। ओके, नाउ अब थोड़ा सा फोकस किया जाए क्वेश्चन में नेक्स्ट। अब इसी यही बल्ब जो था हमारे पास, ये बल्ब, और इसी बल्ब से सीरीज में एक रेजिस्टेंस को आपको लगा दिया। रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगाते हैं तो वर्क, ये जो बल्ब है ये परफेक्टली वर्क करता है। और ये सप्लाई कितना दे रहे हैं हम लोग, 230 वोल्ट का मेन सप्लाई है आपके पास। 230 वोल्ट। तो इस बल्ब का रेटिंग गिवन है 500 वॉट, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो ये यूज कर रहा है कितना, ये वोल्टेज यूज कर रहा है 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस आर का वैल्यू बताना है आपको। इसको आर डैश मान लीजिए, जो बल्ब का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, 230 में से 100 वोल्ट तो इसने यूज कर लिया। रेस्ट की बात करेंगे तो 130 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यूज होगा। अब देखिए, इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता है और इसके क्रॉस वोल्टेज भी पता है। करंट अगर निकालना चाहूँ, कितना करंट इस सर्किट में जा रहा है, अगर आई आप निकालेंगे, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, 100/20, मतलब 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। वो करंट यहाँ से भी जा रहा होगा 5 एम्पियर का, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में करंट सेम होता है, आपको पता है। तो करंट पता है, यहाँ पे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस लिख सकते हो, वोल्टेज भी इक्वल टू क्या लिखते हैं, IR। तो वोल्टेज पता है 130, करंट आपके पास 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस आर। आर निकालेंगे आप, 130/5 कर लेंगे। तो 130/5 कर लो तो 26 आ जाएगा आपके पास, 26 ओम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बल्ब और साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस भी अवेलेबल था। इस तरह क्वेश्चन का चांसेस है आपके एग्जाम में आने का। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो बच्चे समझा जाए कैसे हम लोग वर्क करेंगे इस क्वेश्चन पे। टू मेटल वायर ऑफ identical dimension are connected in series if rho 1 and rho 2 are the conductivity of the two wire respectively, then the effective conductivity will conductivity of the combination is what। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते थे, अभी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रहा है। टू मेटल वायर, ये फर्स्ट वायर मान लो, वायर नंबर फर्स्ट, और इसका कंडक्टिविटी सिग्मा 1 गिवन है। ये सीरीज में कनेक्टेड है एक और वायर से, और जिसका कंडक्टिविटी हमारे पास सिग्मा 2 गिवन है। लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो लेंथ हम लोग सेम नहीं बोल सकते हैं। अगर लेंथ, अगर टू, अगर समझे टू आइडेंटिकल डायमेंशन, तो आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब लेंथ सेम लीजिए। इसका जितना लेंथ लेंगे, डायमेंशन मतलब एरिया और लेंथ, दो ही के बारे में बात बोल रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम होता है। देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी आपको ध्यान में रखना है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू जो फार्मूला होता है, दिस इज L अपॉन सिग्मा ए। ये फार्मूला अगर याद है तो आप इस पे वर्क कर सकते हो। तो अगर मैं रेजिस्टेंस R1 निकाल लूँ,
तो L अपॉन सिग्मा 1, और डायमेंशन सेम है तो एरिया भी सेम ही होगा दोनों का। सिमिलरली रेजिस्टेंस R2 की बात करूं तो आप बोलेंगे क्या, L अपॉन सिग्मा 2A। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर होता R1 और ये R2, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया R1 R2। R1 R2 के बदले अगर एक रेजिस्टेंस निकालता मैं, R इक्विवेलेंट की बात करता, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं फॉर्मूला, R1 प्लस R2 सीरीज में हम लोग ऐड करते हैं। तो R1 प्लस R2 करोगे तो L बाय सिग्मा 1A प्लस L बाय सिग्मा 2A आप लिखेंगे। ओवरऑल यहाँ से L बाय A तो बच्चे कॉमन आ रहा है, जिसको कॉमन ले लीजिए आप, 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2 आप लिखेंगे। ठीक है, नाउ अब मुझे इक्विवेलेंट निकालना है इसी दो का। तो देखिए अगले स्टेप में कैसे हम लोग इफेक्टिव इक्विवेलेंट पे बात करेंगे, मतलब लेंथ 12 लेंथ में अगर एक वायर होगा तो उसका कैसे आप निकालोगे। नाउ नेक्स्ट पेज पे फोकस करो। अब जो ये दो रॉड के बदले मैं एक ही मेटालिक रॉड लगा रहा हूँ, लेकिन अभी जो लेंथ यूज होगा वो L प्लस एल, दैट इज 2L लेंथ यूज होगा इस वायर का। इसका सिग्मा मान लीजिए इक्विवेलेंट है, सिग्मा इक्विवेलेंट यही निकालना है हम लोग को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो सिग्मा इक्विवेलेंट के हेल्प से अगर आप आर इक्विवेलेंट लिखते हैं इस केस में, आर इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला हो जाता लेंथ 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू ए। अब देखो थोड़ा सा क्या करो कि L बाय ए तो बाहर रहने दो, और यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 2 बाय सिग्मा इक्विवेलेंट, और ये भी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है। और पहले पेज में भी आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल, दिस इज ऑल्सो आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों का LHS सेम है, तो RHS को इक्वेट कर लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर बात कर लेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 बोल रहा है आर इक्विवेलेंट का वैल्यू L बाय ए 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2 यूज कीजिए, और 2 बोल रहा है कि आर इक्विवेलेंट L बाय ए 2 बाय सिग्मा इक्विवेलेंट यूज करेंगे। मुझे सिग्मा इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना है, कैंसिल होने वाला टर्म को कैंसिल कर लो। तो यहाँ पे बच्चों L बाय ए कैंसिल हो रहा है, तो आपको यहाँ से ये मिल गया कि 2 बाय सिग्मा इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 बाय सिग्मा 1 प्लस 1 बाय सिग्मा 2 होगा। एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा, डिनोमिनेटर में सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 आएगा, और ये किसका वैल्यू आ गया, 2 बाय सिग्मा इक्विवेलेंट। और हम लोग को सिग्मा इक्विवेलेंट चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा इक्विवेलेंट निकालोगे, सो ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और यही तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया जो दो वायर के बदले एक लगाए थे। अगर मैं ऑप्शन पे फोकस करूं यहाँ पे, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे बच्चे नोट कर लिया जाए।